अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना हाईकोर्ट की वेबसाइट हैक पीडीएफ फाइलिंग गेमिंग साइट पर रीडायरेक्ट। हाईकोर्ट की आईटी रजिस्ट्रार टी वेंकटेश्वर राव ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को दी इत्तला। तेलंगाना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में खाली मुलाजिमतों को पूर्ण करने के लिए नोटिफिकेशन जारी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में 60 खाली मुलाजिमतों पर की जाएगी भर्ती। हैदराबाद की बशमूल तेलंगाना और एपी में शदीद सर्दी की लहर जारी। एलोरी सीतारामराजू जिले में दर्ज हरारत 6 डिग्री दर्ज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड की यौम तासीस की दी मुबारकबाद। कहा, रियासत में अपने तमाम भाई बहनों के साथ मिलकर झारखंड की तरक्की और खुशहाली की करता हूं ख्वाहिश। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके में 9 अफराद की मौत, 32 जख्मी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने नौगाम पुलिस स्टेशन हादसाती धमाके पर किया दुख का इजहार। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 4 तंजीमों को करार दे दिया दहशतगर्द। तंजीमों में यूरोप से ताल्लुक रखने वाली बाएं बाजू की 4 तंजीमें शामिल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट की सरकारी वेबसाइट को नामालूम साइबर मुजरिमों ने हैक कर लिया है, जिसका इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब अमले ने वेबसाइट पर मौजूद मुख्तलिफ पीडीएफ फाइलों में छेड़छाड़ देखी। हाईकोर्ट के आईटी रजिस्ट्रार टी वेंकटेश्वर राव ने फौरी तौर पर इस वाक़े की इत्तला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को देते हुए बताया है कि कोर्ट की वेबसाइट tshc.gov.in नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के जरिए BR के आर भवन टैंक बंड रोड से चलाई जा रही है। इस वेबसाइट पर रोजाना अदालती मालूमात जैसे कार्स लिस्ट, केस स्टेटस और इंतजामी नोवियत के नोटिफिकेशंस व दीगर पीडीएफ दस्तावेजात फराहम की जाती हैं। राव के मुताबिक 11 नवंबर 2025 की सुबह यह देखा गया कि वेबसाइट पर मौजूद कई पीडीएफ फाइलें न सिर्फ गैर फाल हो गई थी, बल्कि इन पर क्लिक करने पर एक पीडीजी स्लॉट नामी गेमिंग साइट पर रीडायरेक्ट किया जा रहा था। उन्होंने इसे वाज़ेह तौर पर हैकिंग और साइबर जुर्म करार दिया, जो हाईकोर्ट की साख को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वाक़े के बाद निक NIC के अहदेदारों ने पीडीएफ फाइलों में छेड़छाड़ की तहकीकात शुरू कर दी हैं और इनकी रिपोर्ट का इंतजार है। रजिस्ट्रार ने डीजीपी से दरख्वास्त की कि मुतालिका हुकाम को FIR दर्ज करने और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करने की हिदायत दी जाए। शिकायत की बुनियाद पर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने जुमा के रोज़ IT एक्ट की दफ़ा 66 मई 43, 66C, 66D, दफ़ा 337 BNS और तेलंगाना गेमिंग एक्ट की दफ़ा 1/3I के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। तेलंगाना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में 60 खाली मुलाजिमतों को पूर्ण करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत साइंटिफिक ऑफिसर्स, साइंटिफिक स्टेटस, लैब टेक्नीशियंस और लैब असिस्टेंट्स का तकर्रुर किया जाएगा। दरख्वास्तें 27 नवंबर से 15 दिसंबर तक कबूल की जाएंगी। हुक्काम के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार तफसीली नोटिफिकेशन सरकारी वेबसाइट tgprb.in पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक साइंटिफिक ऑफिसर फिजिकल जनरल की 2, साइंटिफिक ऑफिसर केमिकल की 3, साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी सीरियोलॉजी की 3 और साइंटिफिक ऑफिसर कंप्यूटर्स की 2 मुलाजिमती होंगी। मुकर्ररा तनख्वाह 45,960 था 1,24,150 रुपए पर रखी गई हैं। इसी तरह साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिकल जनरल की 5, साइंटिफिक असिस्टेंट केमिकल की 10, साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी सीरियोलॉजी की 10 और साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर्स की 7 मुलाजिमती होंगी। 42,300 था 1,15,270 रुपए का पे स्केल होगा।
लेबोरेटरी टेक्नीशियन के शोबे में फिजिकल जनरल की 2, केमिकल की 6, बायोलॉजी सेरियोलॉजी की 4 और कंप्यूटर्स की 5 मुलाजिमतें रखी गई हैं, जिनकी तनख्वाह 24,280 था 72,850 रुपये मुकर्रर है। इसके अलावा लेबोरेटरी अटेंडेंट अटेंडेंट की 1 मुलाजिमत भी मौजूद है, जिसकी तनख्वाह 20,280 था 62,110 रुपये है। तमाम मुलाजिमतों की मजमूई तादाद 60 है। शहर हैदराबाद के बशमूल दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई मुकामात पर शदीद सर्दी की लहर देखी जा रही है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत की कुतुबुल्लापुर, गाजुला रामारम, मलकाजगिरी, फलकनुमा, चंद्रायनगुट्टा, मेहदीपट्टनम, हयातनगर, कारवान, अंबरपेट, गोशा महल, कापरा और मुशीराबाद समेत कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में सर्द हवाओं की शिद्दत ज्यादा देखने में आ रही है, जबकि संगारेड्डी, आसिफाबाद, विकाराबाद और इब्राहिमपट्टनम में दर्जे हरारत 10 डिग्री से भी कम हो गया है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। आंध्र प्रदेश की एजेंसी इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब है, जहाँ शदीद कोहर के बायस लोग बुरी तरह परेशान हैं। साहिली और शुमाली आंध्रा के कई इलाकों में शदीद कोहर के साथ साथ शदीद सर्दी रिकॉर्ड की गई। एलोरी सीतारामा राजू जिले के जीमाड़ूगुड़ा में अकल तरीन दर्जे हरारत 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम की शदीद तरीन सर्दी में शुमार किया जा रहा है। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में कल शब एक कार उलट गई। इस हादसे में कार में सवार एक खातून शदीद जख्मी हो गई। ये कार तेज रफ्तारी के साथ जा रही थी कि बेकाबू होकर पहले बिजली के खंभे से टकरा गई और फिर उलट गई। हादसे में कार में सवार एक नौजवान खातून जख्मी हो गई। इतलात के मुताबिक हादसे के वक्त एयर बैग खुल जाने से खातून की जान बच गई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्रवाई अंजाम दी। खातून ड्राइवर ड्राइविंग सीट में फंस गई थी, जिसे शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया और फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि खातून मुबैना तौर पर नशे की हालत में गाड़ी चला रही थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के करीमनगर में बारातियों को ले जाने वाली कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में दुल्हन और दूल्हा मामूली जख्मी हुए, जबकि कार ड्राइवर एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक जिले के माना कोंडूर में दूल्हा दुल्हन के बशमूल बारातियों को ले जाने वाली कार मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ी से इम्कानी टक्कर से बचने की कोशिश में सड़क के किनारे इंडिकेटर के बगैर खड़ी लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा और दूल्हा और दुल्हन मामूली जख्मी हो गए, जबकि कार ड्राइवर, जिसकी शिनाख्त साई चरण के तौर पर की गई है, के अलावा एक और शख्स शदीद जख्मी हो गया। साई चरण के बाप की शिकायत पर माना कोंडोर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली श्री शाह एक गैर मामूली बैनुल-अक़वामी योगा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कम वक्त में योगा में महारत हासिल की और कौमी व बैनुल-अक़वामी सतह पर कई मेडल्स हासिल किए। माली मुश्किलात के बावजूद श्री शाह ने अपने जज्बे और वालिदैन व उस्ताद की रहनुमाई से योगा में कामयाबियां हासिल की हैं। उन्होंने 2023 में थाईलैंड में योगा मुकाबलों में गोल्ड मेडल, 2024 में श्रीलंका में 3 तलाई मेडल्स और चैंपियन ऑफ द चैंपियन ट्रॉफी जीती, जबकि इसी साल मलेशिया में 3 गोल्ड मेडल्स और चैंपियन ऑफ द चैंपियन का एजाज हासिल किया। उन्हें योगा रत्न एजाज भी दिया गया। श्री शाह मगरबी गोदावरी जिले के भीमावरम से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने योगा में डिप्लोमा मुकम्मल किया। उन्होंने कई कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स जीते हैं, जिनमें वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू वो विमेन अचीवर्स अवार्ड, आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से 2 खुसूसी तरगीबी अवार्ड्स, पोट्टी श्री रामलू यूनिवर्सिटी से अखंड नंदी अवार्ड, हैदराबाद के रविंद्र भारती में फूले नेशनल अवार्ड, उगादी प्राइज, चैंपियन वुमेन और विश्वम भार नेशनल विमेन अवार्ड शामिल हैं। इब्तिदाई तौर पर श्री शाह बैनुल-अक़वामी स्कूलों में योगा क्लासेस ले रही थी और रफ्ता रफ्ता आलमी सतह पर मुल्क की योगा टीम की नुमाइंदगी करने के काबिल हो गई। दीवार के अचानक मुनदम हो जाने के नतीजे में 2 अफराद हलाक और एक खातून शदीद जख्मी हो गई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश की एनटीआर जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले की गोमडेरूड इलाके की एससी कॉलोनी में सीमेंट रोड के किनारे नाली की तामीर के लिए जेसीबी से खुदाई का काम जारी था। सी चिंटी के घर के करीब सीमेंट रोड पर 3 अफराद बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक वहां मौजूद दीवार
जोरदार आवाज के साथ गिर गई। इस वाक़े में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरे शख्स को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस वाक़े में एक और खातून जिसकी शिनाख्त तिरुमम्मा के तौर पर की गई है, शदीद जख्मी हो गई। उसको इलाज के लिए फौरी तौर पर विजयवाड़ा के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ झारखंड की अवाम को रियासत की यौम तासीस पर दिली मुबारकबाद दी। वाज़ेह है कि आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड की शानदार कबायली विरासत और तारीख़ी जुर्रतमंदी का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि कबायली सकाफत से माला माल बावक़ार रियासत झारखंड के तमाम बाशिंदों को यौम तासीस के मौके पर दिली मुबारकबाद। उन्होंने रियासत की शिनाख्त को इसकी अजीम रहनुमा भगवान बिरसा मुंडा से जोड़ते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की इस सरजमीन की तारीख जुर्रत, जदोजहद और खुददारी की दास्तानों से भरी पड़ी है। आज इस खास मौके पर मैं रियासत में अपने तमाम भाई बहनों के साथ मिलकर झारखंड की तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश करता हूँ। वाज़ेह है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक नई रियासत के तौर पर वजूद में आया था। जम्मू कश्मीर पुलिस की सरबराह नालीन परभात ने नौगाम पुलिस स्टेशन में गुज़िश्ता शाह पेश आने वाले धमाके में किसी भी दहशतगर्दी की ज़ाविये को खारिज अज़ इम्कान करार देते हुए कहा है कि ये एक हादसाती धमाका था। उन्होंने कहा कि इस बदकिस्मत वाक़े की तहकीक़ात जारी हैं। मौसूफ़ पुलिस सरबराह ने हफ्ते को एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस धमाके के मुतालिक तफसीलात फराहम की। उन्होंने कहा नौगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफ़आईआर नंबर 162/2025 की तहकीकात के दौरान 9 और 10 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद से बड़ी मिकदार में धमाका खैज मवाद, केमिकल्स और रीजेंट्स बरामद किए गए। उनका कहना था ये बरामदशुदा मवाद दीगर बरामदशुदा मवाद की तरह नौगाम पुलिस स्टेशन के वसी इहाते में महफूज तरीके से रखा गया था और तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक इस बरामदशुदा मवाद के नमूने फॉरेंसिक और कीमियाई तज्जिये के लिए भेजे जाते हैं। पुलिस सरबराह ने बताया है कि बरामदशुदा मवाद ज़्यादा मिक़दार में होने के बायस नमूने लेने का अमल गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी था, यानी गुज़िश्ता रोज़ और इससे एक दिन क़ब्ल जो फॉरेंसिक टीम अंजाम दे रही थी। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने नौगाम पुलिस स्टेशन में होने वाले हादसाती धमाके पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर आला के दफ्तर के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, वज़ीर आला ने नौगाम पुलिस स्टेशन में होने वाले अलमनाक हादसाती धमाके पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया, जिसमें कीमती जानों का ज़िया और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। उन्होंने सोगवार कुनबों के साथ हमदर्दी का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी इस वाक़े पर दुख का इजहार किया। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, नौगाम पुलिस स्टेशन में होने वाले अलमनाक हादसाती धमाके से गहरा दुख हुआ, जिसमें 9 कीमती जानें चली गईं और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। झारखंड की राजधानी रांची के धरुआ डैम में जुम्मा की देर रात एक हादसा पेश आया। पुलिस एहलकारों की गाड़ी बेकाबू होकर धरुआ डैम में गिर गई, जिसकी वजह से गाड़ी में सवार 3 पुलिस एहलकारों की मौके पर ही मौत हो गई। मुतवफ़ियों की शिनाख्त प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जमशेदपुर के 2 बॉडीगार्ड उपेंद्र कुमार सिंह, रोबन कजोर और एक सरकारी ड्राइवर सुतेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस ज़राए ने बताया है कि तीनों पुलिस एहलकार स्विफ्ट कार से गांव में वाक़ जुडिशियल एकेडमी से धर्मावरम डैम की जानिब जा रहे थे, तभी गाड़ी बेकाबू होकर डैम में गिर गई। मुकामी लोगों ने हादसे की आवाज़ सुनी और फौरन पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही धरुआ और नगड़ी पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू कार्रवाई में मुकामी लोगों, पुलिस एहलकारों और गोताखोरों ने 2-3 घंटे की मेहनत के बाद डैम से तीनों पुलिस एहलकारों की लाशें और उनके साथ मौजूद हथियार बरामद किए। हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि गाड़ी के बेकाबू होने की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी है, लेकिन तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
सदर ट्रंप की इंतजामिया ने यूरोप से ताल्लुक रखने वाली बाएं बाजू की 4 तंजीमों को दहशतगर्द करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने यूरोप में सरगर्म 4 बाएं बाजू के ग्रोहों को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमेरिकी महकमा खारिजा के मुताबिक इन चारों ग्रोहों की बराह रास्त सरगर्मियां अमेरिका अंदर नहीं देखी गई हैं, ताहम ये चारों ग्रुप यूरोप में मुख्तलिफ नूवियत की तशद्दुद आमेज और मुसल्लह कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं। इन ग्रोहों में अतालवी अनार्किस्ट फ्रंट, दूसरा और तीसरा ग्रोह यूनान, जबकि चौथा ग्रोह जर्मनी से ताल्लुक रखता है। उनमें सबसे नुमाया अतालवी अनार्किस्ट फ्रंट है, जो 2003 में यूरोपीय कमीशन के उस वक्त के सदर रोमानो प्रोडी के धमाका खेज पार्सल भेजने के वाक़े में शामिल रहा था। यूनान से ताल्लुक रखने वाले ग्रोहों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गुज़िश्ता बरस एथेंस में पुलिस हेडक्वार्टर्स और वजारत मेहनत की इमारतों के बाहर बम नस्ब किए थे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना हाईकोर्ट की वेबसाइट हैक, पीडीएफ फाइलें गेमिंग साइट पर रीडायरेक्ट। हाईकोर्ट के आईटी रजिस्ट्रार टी वेंकटेश्वर राव ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को दी इत्तला। तेलंगाना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में खाली मुलाजिमतों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में 60 खाली मुलाजिमतों पर की जाएगी भर्ती। हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना और एपी में शदीद सर्दी की लहर जारी। एलोरी, सीतारामा राजू जिले में दर्जे हरारत 6 डिग्री दर्ज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड की यौम तासीस की दी मुबारकबाद। कहा, रियासत में अपनी तमाम भाई बहनों के साथ मिलकर झारखंड की तरक्की और खुशहाली की करता हूं ख्वाहिश। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके में 9 अफराद की मौत, 32 जख्मी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने नौगाम पुलिस स्टेशन हादसाती धमाके पर किया दुख का इजहार। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 4 तंजीमों को करार दे दिया दहशतगर्द। तंजीमों में यूरोप से ताल्लुक रखने वाली बाएं बाजू की 4 तंजीमें शामिल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे।
Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.